हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हम इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल कर रहे थे और लास्ट 2 वीडियोस में हमने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की थी। आज हम रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रीडिंग स्किल है क्या। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लैंग्वेज की स्किल है वो 4 स्किल हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल के बारे में। हमारी जो रीडिंग स्किल है वो है क्या? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट on a sheet, paper, wall, computer screen, mobiles or any other reading materials। जो को कुछ भी रिटन में लिखा हुआ होता है, जो रिटन टेक्स्ट होता है, उसको समझने की योग्यता ही रीडिंग स्किल है। जैसे कि कुछ सीट पेपर पे कुछ लिखा है, कुछ दीवार पे लिखा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखा है, या हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ लिखा है, या एनी अदर रीडिंग मटेरियल्स मीन्स हमारी बुक्स हैं और भी कुछ भी जो रीडिंग मटेरियल है, उन सभी को समझने की योग्यता ही हमारी रीडिंग स्किल कहलाती है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। रीडिंग इज सिलेक्टिव। जो हमारी रीडिंग है, जो हमें रीड करना है, वो क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। एज इट इज बेस्ड ऑन द रीडर चॉइस। ये क्या होता है कि जो रीडर की जो चॉइस होती है उसी पर बेस्ड होगा कि जो पढ़ने वाला है वो क्या पढ़ना चाहता है। तो इसलिए रीडिंग क्या हमारी सिलेक्टिव होगी और रीडर की चॉइस के अकॉर्डिंग होगी। दूसरा हमारा टेक्स्ट बेस्ड। जो रीडिंग होती है वो हमारी टेक्स्ट बेस्ड होती है, कुछ लिखा हुआ होता है जिसे हम रीड करते हैं। पर्पजफुल। हमारी जो रीडिंग होगी वो पर्पजफुल होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के बेनिफिट क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसलिए हमारी रीडिंग जो है वो पर्पजफुल होनी चाहिए। आगे है रिक्वायर कोग्निटिव स्किल्स। रिक्वायर कोग्निटिव स्किल्स मतलब हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ हमने देखा लिखा है, उन सभी को रीड करने के उन्हें एक कंटेंट में तैयार करना और उस कंटेंट में तैयार करके उसका जो ब्रीफली जो उसकी समराइज होती है उसे निकालना और फिर उसको रीड करना और किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना ही कोग्निटिव स्किल है। इसमें क्या होगा कि हम अपने समरी का कॉन्टेक्स्ट तैयार करेंगे और फिर उसके रीड करके उसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो ये होगा हमारा कोग्निटिव स्किल्स। इट्स कैन बी ओरल एंड साइलेंट। जो हमारी रीडिंग स्किल है ये ओरल भी हो सकती है और साइलेंट भी। हम इसे बोलकर भी पढ़ सकते हैं और इसे हम साइलेंटली यानी कि मन ही मन में भी पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलकर ही याद होता है, तो वो हमेशा रीड करते टाइम आवाज़ निकालते हैं, बोलकर पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइलेंटली किसी को बिना डिस्टर्ब किए अपना रीडिंग करते हैं। तो इट्स कैन बी ओरल एंड साइलेंट रीडिंग। कैन बी डन एट वेरिएड स्पीड। यह किसी भी स्पीड में हो सकती है। जैसे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इसकी स्पीड चेंज होती रहती है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे भी आते हैं जिसमें हम लो स्पीड में पढ़ते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे भी आते हैं जिसमें हम अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। तो इट्स कैन बी डन एट वेरिड स्पीड।
आगे है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की टाइप्स क्या है? साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? जो हम बच्चा जो अपने मन ही मन में अपना जो रीड करता है, जो याद करता है। और लाउड रीडिंग क्या होता है कि जब बच्चा बोलकर किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है तो वो होगी लाउड रीडिंग। इन दोनों का साइलेंट रीडिंग्स और लाउड रीडिंग का ब्रीफली डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे तो यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और फिर आप इसमें बोर हो जाओगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ही तो। इसलिए हम साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है हमारी इम्पोर्टेंस, इट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज। यह हमारे जो ज्ञान है और जो हम निर्देश देते हैं उसका स्रोत है, एक सोर्स है। इसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशंस पढ़ सकते हैं या दे सकते हैं और नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इट इज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। यह हमारे अधिगम और शिक्षा प्राप्त करने का भी स्रोत है। अगला है एनहेंस वोकैबुलरी। एनहेंस वोकैबुलरी का मतलब यह हमारी वोकैबुलरी को भी बढ़ाता है। तो अगला पॉइंट क्या है? एनहेंस वोकैबुलरी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग अदर स्किल्स। अगला पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन डेवलपिंग अदर स्किल्स। यह दूसरी जो बाकी स्किल हैं 3, उनको डेवलप करने में मदद करता है। हमारी जो 3 स्किल है वो बाकी हैं, वो कौन कौन सी हैं? लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो क्या है? ये बाकी 3 स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। इट डेवलप माइंड। जो रीडिंग स्किल है वो क्या करती है? माइंड को भी डेवलप करती है, हमारे मस्तिष्क का विकास करती है। तो इट डेवलप माइंड। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। क्या है? हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी का विकास करने में मदद करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट। स्टूडेंट को पढ़ने और समझने में हेल्प करता है या बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो कुछ भी लिखा हुआ पढ़ सके और उसे समझ सके। अगला पॉइंट है हमारा टू एनेबल स्टूडेंट रीड अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टू एनेबल स्टूडेंट्स रीड अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। जो बच्चे होते हैं उनको सही उच्चारण और सही आवाज़ के द्वारा पढ़ना सिखाता है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते समय जब वो आवाज़ या फिर जो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे होते हैं तो कुछ बच्चे कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है? स्टूडेंट को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, पढ़ते समय उचित उच्चारण उसको सिखाया जाता है। आगे क्या है?
टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड साइलेंटली। बच्चों को साइलेंटली रीड करने में मदद करता है, बच्चों को साइलेंटली पढ़ना सिखाता है। टू अनेबल स्टूडेंट टू रीड एट वेरिंग स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड एट वेरिंग स्पीड डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़। ये क्या होता है कि बच्चों को अपनी स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है, यह भी सिखाता है। डिपेंडिंग ऑन दी पर्पज़, उनके पर्पज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम कुछ पोएम पढ़ रहे हैं तो हमारी रीड की स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, हम डिफरेंट रिदम के में पढ़ते हैं। और अगर हम कोई स्टोरी टेल कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं या फिर सिंपली हम कुछ रीड कर रहे हैं, तब हमारी स्पीड कुछ अलग होगी। जैसे हम कोई किसी राइटर की कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी। तो क्या होता है, ये बच्चों को स्पीड को बढ़ाना घटाना उनके पर्पज़ के अनुसार सिखाता है। नेक्स्ट है डेवलप डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटजी। जो बच्चों को है जो वो रीडिंग की पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजी डेवलप करना सिखाता है। अगला पॉइंट है हमारा, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू गेस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स। यह क्या करता है कि जो अनफैमिलियर वर्ड होते हैं उनका मीनिंग बच्चों को गैस करने में मदद करता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स पढ़ते समय कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग बच्चे को नहीं पता होता है, तो वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो खुद से उस वर्ड का मीनिंग गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग की हमारी स्पीड है उसको बढ़ाने की टेक्निक्स क्या क्या हैं। नंबर 1 है फ्रेजिंग। ये क्या होता है कि फ्रेजिंग, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो सिर्फ एक वर्ड को नहीं पढ़ेगा, एक वर्ड की तरफ ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान कुछ सर्वल डिफरेंट वर्ड की तरफ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑन द टेबल। जब हम पढ़ेंगे तो हम ये नहीं पढ़ेंगे पहले ऑन फिर दे फिर टेबल्स, हम सीधा स्पीडली पढ़ रहे हैं और तो सीधा हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द टेबल। तो ये हो गया हमारा फ्रेजिंग। नेक्स्ट है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है कि कुछ समरी हम जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ आइडियाज़ जनरेट करना, अपने कुछ खुद के व्यू जनरेट करना। उस समरी को पढ़ के हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या उसके प्रति हमारे व्यूज़ होते हैं। अगला है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को स्कैन करना। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर ही होगा। क्या होगा, पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जनरेट व्यूज़। किसी समरी से हम अपना व्यू जनरेट करें। अगला है हमारा कीवर्ड रीडिंग। कीवर्ड रीडिंग क्या होता है कि हम किसी वर्ड से उसका मीनिंग पता करते हैं, हम उसको सीधा पढ़ के उसका मीनिंग पता करते हैं, तो वो होगा हमारा कीवर्ड रीडिंग। आगे क्या हमारा इवेल्युएशंस ऑफ रीडिंग स्किल। जो हमारी रीडिंग स्किल है उसका इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हम कैसा पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके 2 टाइप्स हैं, ऑब्जर्वेशंस या कंपेरिहेंशन क्वेश्चन या फिर इंटरप्रेटिव या एनालिटिकली क्वेश्चंस।
क्या है पहला, ऑब्जर्वेशन या कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। जो हमारा ऑब्जर्वेशन और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। पहले तो हम देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर देंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और थर्ड करते हैं इसमें ट्रू फॉल्स। अगला है हमारा इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस या एनालिटिकल क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे हम समरी करते हैं, तो उसमें हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। गाइस, ये था रीडिंग स्किल का फर्स्ट पार्ट। कल हम करेंगे जो टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल हैं, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।